कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में सीमा विवाद जो सालों से दशकों से चला रहा है, मंगलवार को हिंसक हो गया। कर्नाटक के बेलगाम में कन्नड़ समूह के कर्नाटक रक्षणा वैदिक के मेंबर्स ने महाराष्ट्र के ट्रकों के ऊपर पथराव कर दिया। ये घटना हिरबाग गिवाड़ी टोल नाके के पास में हुई है। पुलिस ने पथराव कर रहे लोगों को हिरासत में ले लिया। उधर इस घटना के विरोध में पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे गुट के शिव सैनिकों ने पुणे में कर्नाटक की बसों में जय महाराष्ट्र लिख दिया। शिव सैनिकों ने महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा से लगे चिक्कोड़ी से कर्नाटक में प्रवेश करके विरोध करने की कोशिश की तो उनको हिरासत में लिया गया। वहीं कोल्हापुर के शिवसेना प्रमुख विजय देवाने को इस मामले में हिरासत में लिया जा चुका है। कर्नाटक के सीएम और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का विरोध कर रहे थे। ट्रकों पर पथराव की घटना को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से बातचीत की। इस पर नाराजगी जाहिर की। बोम्मई ने कहा इस घटना में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। भरोसा दिलाया कि महाराष्ट्र से आने वाले वाहनों की सुरक्षा तय की जाएगी, पक्की की जाएगी। अब जरा थोड़ा सा आपको पीछे लिए चलते हैं इतिहास में कि दरअसल ये झगड़ा आज का तो नहीं है, दशकों का है। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच का सीमा विवाद है क्या, जरा इसको आज हम समझते हैं, इसको हम डिकोड करते हैं। दोनों राज्यों के बीच में बेलगावी, खानापुर, निप्पानी, नंदगाड़ और कारवार की सीमा को लेकर के विवाद चल रहा है। 1956 के दौर में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के दौरान महाराष्ट्र के कुछ नेताओं ने मराठी भाषी बेलगावी सिटी, खानापुर, निप्पानी, नांदगाड़ और कारवार को महाराष्ट्र का हिस्सा बनाने की मांग पहली बार की थी। इसको लेकर कर्नाटक में विवाद शुरू हो गया, विरोध हुआ। कर्नाटक तब मैसूर हुआ करता था। मैसूर के तत्कालीन सीएम एस निंजलिप्पा और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीपी नायक इसके लिए तैयार हो गए। कर्नाटक भी तब तैयार था क्योंकि इसे 247 गांव वाला बेलगावी मिल रहा था, लेकिन निप्पानी और खानापुर को खोने के कारण उसमें एक असंतोष भी कहीं अंदर था। दोनों राज्य अपनी जगह ना छोड़ने और ना किसी और की जगह लेने की नीति पर कायम रहे और इसी के चलते ये मुद्दा बार बार सिर उठाता रहा है। फिर 2004 में महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक से 814 गांव दिलवाने की मांग की। ये मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है क्योंकि कर्नाटक मामले की सुनवाई में गैर हाजिर रहकर इस जिरह से लगातार बच रहा है। हम कह सकते हैं कि एक बार फिर से हमको ऐसा दिखा है कि किसी विवाद को टालना और इस पर खुलकर अपनी बात ना रखना, इस पर तैयारी के साथ अदालत में अपना पक्ष ना रखना, ये इस पूरे मामले को अब तक लिंगर ऑन करके या रोक करके रखा हुआ है और अक्सर ऐसी झड़पों या विवादों की वजह बनता है, उनकी जड़ में है।